दोस्तों जैन नरेश मीणा के चुनाव परिणाम के बारे में बात करनी है। जैसा माहौल था नरेश के साथ, तो सबको लगता था कि नरेश आसानी से जीत जाएगा और कांग्रेस कहीं भी चुनावों में नहीं थी वहां पर। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना कि ये कयामत की रात है। उस दिन ऐसा खुद का खुद तो खेल हुआ है कि लोग एक साथ में पलट गए कि जितना नरेश को जन समर्थन मिला, जितनी उसने सभाएं की, तो लोग एक दिन साथ हो सकते, 2 दिन साथ हो सकते, लेकिन उसके साथ महीनों भर तक वही जन सैलाब, वही लोगों में जोश, वही जुनून, कोई कमी नहीं थी। नरेश ने इन 3 महीनों में, सॉरी 22 महीनों में 3 चुनाव लड़े और 3 चुनावों में उसको हार मिली। लोग कल ये भी मैजिक चला रहे थे, 14 को क्या हो सकता है, 14 को जेल, 14 कोई जमानत, 14 को ये वो, ये सब चीजें मैंने नहीं देखी। लेकिन मुझे जहां तक लगा, नरेश का लोगों से कनेक्शन भी ठीक था, हो सकता है। या तो उन्हें इस भ्रम में रखा गया, जो ये अपने छोटे मीडिया के पत्रकार बंधु हैं जो जयपुर बैठते हैं, कि तुम्हारी तो ऐसे हवा है, तुम्हारी तो वैसे हवा है, तुम्हारी तो ये और वो है, इसलिए वो ज्यादा अटैच नहीं कर पाए लोगों के साथ। लेकिन नरेश भाई के लिए मैं धन्यवाद दूंगा, बंदे की हिम्मत को दाद दूंगा। उसके जैसा संघर्षशील आज जितने भी नेता है पॉलिटिक्स में, जितने भी एमएलए एमपी है, राजस्थान में हो चाहे किसी भी स्टेट में हो, चाहे वो युवा है या वो 4 बार का सांसद है, 3 बार का है, 2 बार का है, लेकिन उन लोगों को इस चीज का घमंड आ जाता है कि बस हम तो सांसद है, हमारा कोई केयर नहीं कर सकता, हम जो करेंगे वही चलेगा। लेकिन नरेश को आगे आने वाले चुनावों में 5 साल का मौका बाद में दे दे का विचार करते, ये अच्छा लोगों के पास मौका था उसको परखने का कि चलो 2 साल देके तो देखते हैं, कुछ तो करेगा। नहीं कुछ करेगा तो अगले 5 साल में उसको रिजेक्ट कर देंगे आने वाले चुनावों के लिए। लेकिन मैं इसे जनता की सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी नासमझी कहूंगा कि उन्होंने एक बार भी उस बंदे को एक लायक नहीं सोचा कि यार लोग 5 साल बाद दोबारा बन जाते हैं, त्योहारा बन जाते हैं, कोई हैंडीकैप्ड है, कोई बेड पे, कोई व्हील चेयर पे, कोई कहीं है, कोई कहीं है, वो लोग चुनाव जीत जाते हैं। ये भाई तो तुम्हारे लिए जमीन पे लड़ रहा था। जिस बंदे ने मतलब चप्पल तक नहीं पहनी, उसने वो कसम भी खा रखी थी, सारी यात्रा उसने नंगे पैर करी, जेल में नंगे पैर रहा बंदा, आज तक नंगे पैर घूमा, और लोगों ने ये सलाह दिया उसको। मुझे जहां तक लगता है बहुत ही गलत हुआ। लेकिन फिर भी ये है, कहते हैं लोग कि जहाँ चाह वहां रहा, तो नरेश भाई को दोबारा हिम्मत करनी चाहिए, दोबारा उसी मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। एक चींटी वाली कहानी है जो 17 बार चढ़ के गिर जाती थी, फिर चढ़ी, गिरी, फिर चढ़ी, या वो मोहब्बत गौरी वाली कहानी कि 17 बार उसने युद्ध लड़े और 18वीं बार वो पृथ्वीराज चौहान से जीत गया। तो यही एक संघर्ष है, कोई नहीं, देर आओ दुरुस्त आओ, लेकिन आओगे जरूर। तो मेरा पूर्ण समर्थन नरेश भाई के लिए, और आगे भी उन्हें किसानों के लिए या गरीब के लिए या जरूरतमंद के लिए लड़ते रहना चाहिए, और वो लड़ता रहेगा, ये ऐसी उम्मीद है। और राजस्थान में एक दूसरे करोड़ी की जरूरत है, और वो नरेश से बेहतर विकल्प किसी के पास हो नहीं सकता। करोड़ी बाबा है, अब का दौर है, लेकिन 2 साल, 5 साल, 10 साल, इससे ज्यादा क्या चलेंगे। और अब उनकी उम्र भी हो चुकी है, और उसके अलावा हमारा पूरे राजस्थान में कोई विकल्प नहीं दिखता। उधर अगर देखा जाए तो एक हनुमान बेनीवाल है, वो भी हनुमान बेनीवाल जी भी बढ़िया लड़ाके उधर जाटों के लिए। तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत है। तो मेरी आपसे सभी से, अर्थात देवली उनियारा की जनता से रिक्वेस्ट है, विनती है कि भाई एक बार कैसे भी करके अपने इस भाई को, बेटे को, जो समझो आप, इसे मौका दो। ये आपके लिए बढ़िया काम करेगा, ऐसी उम्मीद है, और जनता के हकों के लिए लड़ेगा। दूसरी चीज, 50,000 वोट लाना भी छोटी बात नहीं इतने बड़े चुनाव में, और वो भी एक निर्दलीय कैंडिडेट। अगर 50,000 वोट ला रहे हैं ना, तो इसका मतलब बंदे की पकड़ पैठ बहुत गहरी है। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, कोई नहीं, निर्दलीय लोग 5,000, 10,000, 15,000 पे सिमट के रह जाते हैं।
ये भी हम लोगों ने देखा है। तो दोबारा से इस उम्मीद के साथ नरेश भाई का साथ दें, सहयोग करें और भाई को हिम्मत दें, दोबारा से उसी मजबूती से दोबारा लड़खड़ा होगा, ऐसी उम्मीद है, ऐसी कामना करते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। आपका अपना दोस्त श्याम जी, भरत।